अध्यक्ष महोदय और यहाँ पर इस कार्यक्रम में उपस्थित तमाम आप सभी, मैंने सुना था कि दिलीप सर इस सेवा में आने से पहले प्रशासनिक सेवा में थे, बिहार प्रशासनिक सेवा में। तो मुझे लगा कि अगर प्रशासनिक सेवा में सर होते तो आज तक इतना लंबा सेवा रहा उनका, तो आज तक में उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां होती, बड़ा घर होता। लेकिन एक शिक्षक, साधारण शिक्षक के लिए ये सब संभव नहीं है। उनको पूरी तरह से वेतन पर निर्भर रहना पड़ता है। लेकिन उनके पास वहाँ प्रशासनिक सेवा में अगर लूटने के लिए बहुत सारे अवसर मिलते हैं, तो यहाँ लुटाने के लिए बहुत सारे अवसर मिलते हैं। प्रतिदिन और हमेशा अवसर मिलता है कि हम छात्रों के बीच अपना ज्ञान लुटाएं, और वो सर ये काम बखूबी किए हैं। 2 दिन पहले पुष्पेश सर मिले थे हमको। वो बोले कि जब बीएम में एडमिशन ले रहा था बीएम कॉलेज में, तो सर वहाँ पर थे और मैं किसी दूसरे सब्जेक्ट में एडमिशन ले रहा था, लेकिन सर बोले कि नहीं, हिंदी में एडमिशन लो और बहुत जल्दी नौकरी मिल जाएगी, शिक्षक हो जाओ। और सर अभी शिक्षक हैं बीएम कॉलेज में, पुष्पेश सर शिक्षक हैं। तो ये केवल पुष्पेश सर की बात नहीं है, ऐसे सैकड़ों छात्र होंगे जिनका करियर दिलीप सर बनाए हैं। तो यहाँ पर लुटाकर भी बहुत सारे छात्रों के घर को आबाद किए हैं, जीवन को आबाद किए हैं। तो ये दिलीप सर की उपलब्धि है। और मैं एक बात ये कहना चाह रहा हूँ कि 1937 ईस्वी में यहाँ पर हिंदी विभाग बना था, और इतने लंबे समय में कोई दलित हिंदी विभाग का एचओडी नहीं बना था। तो एक कार्यक्रम, जब दिलीप सर एचओडी बने थे, तो एक कार्यक्रम में कोई मीडिया पूछ रहा था कि आप तो क्या कहते हैं कि पहले ऐसे दलित हैं जो यहाँ इस डिपार्टमेंट में एचओडी बने। तो सर बोले कि नहीं, मैं एक शिक्षक हूँ और दलित के रूप में मुझे ना गिने। ये सही बात है कि एक शिक्षक होता है, ना वो दलित होता है, ना सवर्ण होता है, ना पिछड़ा होता है, ना अगड़ा होता है। वो शिक्षक है, शिक्षक के रूप में ही चुना जाना चाहिए। लेकिन तभी एक बात याद आई कि जब हिंदी विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय में शिवराज सिंह बच्चन सर एचओडी बन रहे थे, तो बहुत सारे ऐसे लोग थे, इनका हक था, ये वरीयता क्रम में बेजान सर सबसे आगे थे, लेकिन एचओडी उन्हें नहीं बनाया जा रहा था। तो एक बहुत बड़ा आंदोलन हो गया पूरे देश में, दिल्ली में भी, कि नहीं, एचओडी तो बेचैन सर को ही होना चाहिए। और आखिरकार बेचैन सर ही एचओडी बने थे। तो ऐसा नहीं कह सकते हैं कि कोई अगर एचओडी दलित है तो वो केवल एक शिक्षक है। यहाँ पर हमारे देश में कुछ भी होता है तो उसमें जाति घुसेड़ दी जाती है और जाति होती है। तो ये तो हमारे देश की सच्चाई है, इसको हम नकार नहीं सकते। मैं एक वाकया याद हमको आ रहा है कि एक बार क्या हुआ कि हम एक इतिहास की परिभाषा के लिए हम सोच रहे थे कि क्या होना चाहिए इसकी परिभाषा। तो हम कुछ दोस्तों के साथ गए थे दिलीप सर के पास कि सर बताइए कि इतिहास की परिभाषा क्या होनी चाहिए। सर एक लाइन में एक छोटा सा जवाब दिए थे कि इतिहास बाकी कुछ नहीं है, ये ठहरा हुआ वर्तमान होता है। तो अचानक से सर चकरा गया कि सर क्या बोल दिए, ठहरा हुआ वर्तमान होता है। लेकिन बाद में अगर सोचे, 3-4 महीना सोचे, तब हमको लगा कि नहीं, सर बिल्कुल 100% सही बोल रहे हैं कि हमारा जो इतिहास है, हमारा जो भविष्य है, सब कुछ तो हमारा वर्तमान से ही निर्धारित हो रहा है, वर्तमान से परिभाषित हो रहा है। ऐसा और कुछ तो है नहीं, ये ठहरा हुआ वर्तमान ही होता है जो इतिहास होता है। मैं एक कविता से अब अपनी बात समाप्त करूंगा। सदियों से चली आ रही रीत आज भी सजीव है, मानवता का सीख दे रहे देव स्वरूप मनुज है। उनकी निर्मल छाया में मनुष्यता ही एक धर्म रहा, हेतु नहीं कोई किसी भेद का, दुर्जन में भी सत्कर्म जुड़ा। रहा होगा कोई काल कि जब एकलव्य नहीं गुरु पा सका, रहा होगा कोई काल कि जब एकलव्य नहीं गुरु पा सका। ये सदियों पुरानी बात है, जब आला सत्य गुण गा सका। धन्यवाद।